चौरास के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और साहित्य को समर्पित धरोहर संवाद 2025 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संस्कृति, शिल्प और विज्ञान का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहरों जैसे नौलेधारे, मेलों, धार्मिक यात्राओं और रामलीलाओं को संरक्षित कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। धरोहर संवाद 2025 का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोक संस्कृति को संजोने के लिए ढोल दमाऊ वादकों को ये वाद्य निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इस न्यास द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गोलजू यात्रा शुरू की गई। जो हमारे ढोल दमाऊ और मुसलबाज की परंपरा थी, पहले हर शादी विवाह में जो है जो भी वाद्य यंत्र होता था वो लोकली होता था। हम लोगों ने ये भी किया है कि जितने भी हमारे ढोल दमाऊ बजाने वाले लोग हैं या जो उस कला को जानते हैं उनको निःशुल्क हम उन ढोल दमाऊ और मुसलबाज भी दे रहे हैं सरकार की ओर से। एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा काम हुआ है कि जितने हमारे पौराणिक काम करने वाले लोग हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम भी जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया जा रहा है। और मैं स्कूलों में जो संगीत बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे जो है योगा की तरफ जाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, उन बच्चों को भी हमारे सब्जेक्ट में ऑप्शन जरूर दिया जाए। कार्यक्रम का आयोजन धरोहर न्यास द्वारा किया गया, जो पिछले 3 वर्षों से लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटा है। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और लोक कलाकारों ने भाग लिया। न्यास के अध्यक्ष विजय भट्ट ने कहा कि यह आयोजन हमारे जमीनी अध्ययन पर आधारित है। हम लोक साहित्य के विद्वानों और संस्कृति से जुड़े लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पुस्तक कुंभ भी लगाया गया है। न्यास द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण को लेकर के वह विगत 3 वर्षों से इस काम को अपनी धरोहर न्यास कर रही है, जिसमें गोलजू संदेश यात्रा से लेकर के जब हम लोग गांव-गांव गए तो कहीं ना कहीं उसमें इस बात का अभाव रहा कि यहाँ के जो साहित्यकार हैं वो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने उस यात्रा के बाद में, उस बैठकों के बाद में, अधिवेशनों के और प्रवासी सम्मेलनों के बाद में हमने 3 सालों में ये पाया कि एक प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद उसको हम धरातल पे उतारेंगे। वरिष्ठ ढोल वादक मोहन राम अपनी 3 पीढ़ियों के साथ इस मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि हम 7 पीढ़ियों से इस कला को कर रहे हैं। आज मेरा बेटा और पोता भी साथ हैं। 4 धाम यात्रा में भी मुझे इसी ढोल के कारण बुलाया जाता है। ये हमारी परंपरा की रिवाज है। हम बचपन से यही काम करते रहते हैं। बचपन से ये काम करते हैं। मेरा ये लड़का है, ये भांजा है, वो छोटा वाला नाती है, ये नाती है मेरा। मैं इस पीढ़ी में खुश रहता हूँ। जब से मैं ये अपनी धरोहर में जोड़ा तब से मेरा ठीक हुआ है। सारे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में मुझे बुलाया जाता है। ये ढोल दमाऊ ये 2 बड़ी चीज है। ये ढोल दमाऊ ये लुप्त हो रहा है। ये बड़े देवी देवताओं के वहाँ बसता है। ये खाकर बनते हैं। ये इसका जोड़ होता है। ये डमुआ बनते हैं, इनका जोड़ा होता है। इसलिए हम इस धरोहर को आगे बनाने के चक्कर में